हेलो मेरी शाइनिंग स्टार। आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 6 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं अध्याय 14 सर्वनाम। बच्चों, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़ो। दिव्या एक अच्छी लड़की है। दिव्या के पिताजी वकील हैं। दिव्या की माताजी एक अध्यापिका है। दिव्या सदैव दिव्या के माता पिता की बात मानती है। दिव्या प्रतिदिन दिव्या की बहन के साथ विद्यालय जाती है। उपयुक्त अनुच्छेद में दिव्या नाम बार बार आ रहा है, इस कारण यह पढ़ने में बहुत अटपटा लग रहा है। अब नीचे दी गई पंक्तियां पढ़ो। दिव्या एक अच्छी लड़की है। उसके पिताजी वकील हैं। उसकी माताजी एक अध्यापिका है। वह सदैव अपने माता पिता की बात मानती है। वह प्रतिदिन अपनी बहन के साथ विद्यालय जाती है। अब यह अनुच्छेद रोचक लग रहा है क्योंकि इसमें दिव्या नाम जो कि संज्ञा है, उसके स्थान पर उसकी, वह, अपने, अपनी शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार संख्या के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। हिंदी व्याकरण में सर्वनामों को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठा है निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष अर्थात व्यक्ति, जो शब्द बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता तथा किसी अन्य जिसके बारे में बात की जा रही हो उसके लिए प्रयुक्त हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे हम कल दिल्ली जाएंगे। तुम क्या कर रहे हो? वह फल बेच रहा है। हम अर्थात बोलने वाला यानी वक्ता, तुम अर्थात सुनने वाला यानी श्रोता, वह अर्थात अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है। इस प्रकार वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञान कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष सर्वनाम। मैं, हम और उनके कारकीय रूप उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं। इनका प्रयोग अपने लिए होता है, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, हम शीघ्र ही वहां पहुंच जाएंगे। मध्यम पुरुष सर्वनाम तुम, आप, ये का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है, जैसे तुम क्या कर रहे हो? आप मेरी बात मान लीजिए। तीसरा है अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम है वह, वे, उनसे, यह आदि। इनका प्रयोग वक्ता और श्रोता से भिन्न जिसके विषय में बात की जा रही है व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, जैसे वह हमारी सहायता अवश्य करेगा, वे कल तक जाएंगे, उनसे पूछ लो, यह उनका घर है। और अधिक जानिए, मैं शब्द एक वचन है और हम बहुवचन, परंतु कभी कभी वक्ता अपना महत्व, श्रेष्ठता आदि दर्शाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है, जैसे हम यहाँ के महाराज हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह राघव का बस्ता है। वह मेरा घर है। ये फूल कितने सुंदर हैं। उपयुक्त वाक्यों में यह, वह, ये शब्द एक निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है और इनको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई खड़ा है। वहां कितना कूड़ा पड़ा है। दूध में कुछ गिर गया है। उपयुक्त वाक्यों में कोई, कितना तथा कुछ शब्द अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु के संबंध में बता रहे हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध ना हो
उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्राय कोई शब्द का प्रयोग सजीव के लिए और कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हारी जेब में क्या है? तुम किससे झगड़ रहे थे? मैदान में कौन खेल रहा है? प्रस्तुत वाक्यों में क्या, किससे तथा कौन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कुछ पूछने के लिए किया गया है, अतः ये सभी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। तो इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के विभिन्न रूपों के लिए निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए। एक वचन, बहुवचन। यहाँ पर परसर्ग है, जैसे कौन, क्या, कौन, क्या। एक वचन में जैसे ने है, किसने, किसने। को में किसको, किसे, किसको, किसे। से में किससे, किसे। किसका, किसका। की में किसकी, किसकी। के परसर्ग है तो किसके, किसके। में किस में, किस में। पर में किस पर, किस पर। तो यहाँ पर तालिका दी हुई है जिसमें एक वचन है, बहुवचन है और यहाँ पर परसर्ग है। यहाँ पर कौन, क्या, कौन और क्या। तो पहले हम परसर्ग देखते हैं। ने एक वचन में किसने, किसने, और बहुवचन में बन जाएगा किन्होंने, किन्होंने। को में एक वचन में किसको, किसे, किसको, किसे, और बहुवचन में किनको, किन्हें, किनको, किन्हें। से में एक वचन किससे, किसे, और बहुवचन में किन से, किन्हें। का में एक वचन किसका, किसका, और बहुवचन में किनका, किनका। की में किसकी, किसकी, और यहाँ पर बहुवचन में किनकी, किनकी। के में एक वचन किसके, किसके, और बहुवचन किनके, किनके। ऐसे में प्रसर्ग है, एक वचन में किसमें, किसमें, और बहुवचन में किन में, किन में। और प्रसर्ग है पर में किस पर, और बहुवचन में किन पर, किन पर। अब हम करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। प्रस्तुत वाक्यों में जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा शब्द एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे है निजवाचक सर्वनाम। जैसे हमें अपना काम खुद करना चाहिए, यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, बच्चा अपने आप खड़ा हो गया। प्रस्तुत वाक्यों में खुद, स्वयं और अपने आप शब्द कर्ता के साथ अपनापन बता रहे हैं, अतः ये निजवाचक सर्वनाम हैं। तो इस प्रकार वे शब्द जो वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, निजवाचक कहलाते हैं। सर्वनामों की रूप रचना। संख्या शब्दों की तरह सर्वनाम शब्द विकारी होते हैं। वचन, लिंग और कारकों के अनुसार इनके रूप भी परिवर्तित होते रहते हैं। अपने मूल रूप से सर्वनाम केवल कर्ता कारक के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। अन्य सभी कारकों में संबोधन कारक के अतिरिक्त इनके साथ प्रसर्गों को जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए तालिका देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरे, मेरी, मुझ में, मुझ पर। तू से तूने, तुझे, तुझको, तुझसे, तेरा, तेरे, तेरी, तुझ में, तुझ पर। तुम से तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारे लिए,
तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम में, तुम पर। वह से, उसने, उसे, उसको, उससे, उसके द्वारा, उसके लिए, उसका, उसकी, उसके, उसमें, उस पर। हमसे, हमने, हमें, हमको, हमसे, हमारे द्वारा, हमारे लिए, हमारा, हमारी, हमारे, हम में, हम पर। आपसे, आपने, आपको, आपसे, आपके द्वारा, आपके लिए, आपका, आपकी, आपके, आप में, आप पर। और ये से उन्होंने, उन्हें, उनकी, उनसे, उनके द्वारा, उनके लिए, उनका, उनकी, उनके, उनमें, उन पर। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, इसने, इसे, इसको, इसके लिए, इससे, इसका, इसकी, इसमें, इस पर। ये से इन्होंने, इन्हें, इनको, इनसे, इनका, इनकी, इनके लिए, इनमें, इन पर। वह से, उसने, उसे, उसको, उसके लिए, उससे, उसका, उसकी, उसके, उसमें, उस पर। वह एक वचन है। ऐसे वे बहुवचन है तो उससे क्या बनेगा? उन्होंने, उन्हें, उनको, उनके, उनके लिए, उनसे, उनका, उनकी, उनको, उनमें, उन पर। तो हमने इन सब के साथ कारक चिन्हों को जोड़ा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, किसी ने, किसी को, किसी से, किसी का, किसी की, किसी के, किसी में, किसी पर, एक वचन में है। और कोई, किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के, किन्हीं में, किन्हीं पर, ये बहुवचन में है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, किसने, किसे, किसको, किसमें, किसके द्वारा, किसके लिए, किसका, किसकी, किसके, किसमें, किस पर। संबंधवाचक सर्वनाम अगर जो है तो जिसने, जिसे, जिसको, जिससे, जिसके द्वारा, जिसको, जिसके लिए, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसमें, जिस पर, ये एक वचन में है। जो, अब हम बहुवचन की बात कर रहे हैं। जिन्होंने, जिन्हें, जिनको, जिनसे, जिनके द्वारा, जिनके लिए, जिनसे, जिनका, जिनकी, जिनके, जिनमें, जिन पर, बहुवचन। तो आप देख सकते हैं संबोधन कारक को छोड़कर हमने सभी विभक्ति चिन्ह इस शब्द के साथ लगाए हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम दोहराते हैं। संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं सर्वनाम का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान होता है। निजवाचक सर्वनाम में आप, खुद, स्वयं आदि शब्द कर्ता के साथ अपनत्व दिखाते हैं परंतु उसका कार्य नहीं करते। अब आपकी बारी। प्रश्न 1, सही विकल्प चुने। पहला है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बताओ बच्चों। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, जैसे मैं, हम, उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। हम इस देश के राष्ट्रपति हैं, इसमें हम शब्द क्या है? उत्तम पुरुष। किस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं? निश्चयवाचक। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों का उचित सर्वनाम भेद से मिलान करो। यहाँ पर वाक्य है और ये सर्वनाम है। माली ने पौधों को स्वयं सींचा। यहाँ पर स्वयं है तो स्वयं से क्या आएगा? निजवाचक। लगता है कोई बाहर खड़ा है। लगता है यानी यहाँ पर है अनिश्चयवाचक। वह जा रहा है, ये है पुरुषवाचक। उस पुस्तक को पढ़ो, बहुत रोचक है, निश्चयवाचक। जिसकी दौलत उसकी शोहरत, संबंधवाचक। ऐसे प्रश्न 3 है। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए और उनका भेद भी लिखिए। तो आप कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 4 है। सही कथन के सामने सत्य और गलत के सामने असत्य लिखो। जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सत्य। सर्वनाम के 9 भेद होते हैं। असत्य। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
कौन निजवाचक सर्वनाम है? असत्य, ये प्रश्नवाचक है। जो सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताता है उसे संबंधवाचक कहते हैं। सत्य। ऐसे प्रश्न 5 है, निम्नलिखित सर्वनामों का वाक्यों में प्रयोग करो। हम कल दिल्ली जाएंगे। कुछ, दाल में कुछ गिर गया है। अपने आप कार्य करने से सफलता अवश्य मिलती है। तुम्हें घर जाना चाहिए। तो ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के नाम। तो आप कर सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट करो। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।